हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्दावलियों को समझेंगे जो जीएस के तौर पर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो शब्दावलियाँ हैं ये मुख्य रूप से जनजाति से संबंधित हैं और इनमें जो एस्किमो जनजाति है ना, तो एस्किमो जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, है ना, जिनमें आपका यहाँ पर पहले से लिखा गया है कि एस्किमो जनजाति से संबंधित प्रमुख शब्दावलियाँ जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इन महत्वपूर्ण शब्दावलियों को। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कि जो एस्किमो जनजाति होती है, जो एस्किमो जनजाति है ये कनाडा की मूल निवासी है ना। कनाडा की मूल निवासी को एस्किमो जनजाति कहा जाता है। यह मंगोल प्रजाति से संबंधित है। अब जब यह मंगोल प्रजाति से संबंधित होगा तो कद छोटा, त्वचा का रंग गोरा, बाल काले और नाक थोड़ी सी चपटी होगी। तो मंगोल प्रजाति की एक यही विशेषता है। तो ये मंगोल प्रजाति से संबंधित होते हैं और इनका जो शाब्दिक अर्थ होता है, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। तो ये लोग क्या करते हैं कि मांस को कच्चा खाते हैं। अब वह चाहे किसी जानवर का मांस हो, चाहे मछली का मांस हो, ये लोग प्रायः मांस को क्या करते हैं, कच्चा खाते हैं। और यह बिहार या स्टेट सेकेंड पेपर ज्योग्राफी में भी प्रश्न आया हुआ था कि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो एस्किमो का जो अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला होता है। अब इसके अलावा यदि बात की जाए तो इनके जो क्षेत्र हैं, तो एस्किमो ये ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं और ध्रुवीय क्षेत्र में कनाडा से लेकर के साइबेरियाई क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। तो कनाडा, ग्रीनलैंड, बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी में जो ध्रुवीय जनजाति रहती है उसको एस्किमो के नाम से जाना जाता है। जबकि वहीं स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के आसपास यानी कि यूरोप का उत्तरी भाग में इसे लैप्स और समोयद के नाम से जाना जाता है। फिर थोड़ा सा आप पूर्व की तरफ चले जाइए तो साइबेरियाई क्षेत्रों में इसे चुकची, याकुत, युकाधीर, महागीर और तातर के नाम से जाना जाता है। तो साइबेरियाई क्षेत्रों में इसे चुकची, याकुत, युकाधीर, महागीर और तातर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ कि साइबेरियाई में इसे याकुत, चुकची, युकाधीर, तातर और महागीर के नाम से जाना जाता है। जबकि स्कैंडिनेवियाई क्षेत्रों में इसे लैप्स और समोयद के नाम से जाना जाता है। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अब इसके बाद हम लोग एस्किमो जनजाति के रहन सहन, उनके सामाजिक संगठन, उनके निवास स्थान, उनके वस्त्र, पहनावा, शिकार करने की विधि और उनके हथियार और औजारों के बारे में भी जानेंगे जो जीएस के तौर पर परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है और लोग कन्फ्यूजन में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। तो आइए देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनके घर की। तो इनका जो घर होता है ये दो प्रकार से होता है। एक तो बर्फ़ का घर बनता है, एक सील के चमड़े की तंबू का घर बनता है, ठीक ना। दो प्रकार से घर बनता है। अभी तक लोगों ने यही समझा कि जो बर्फ़ का घर होता है उसे इग्लू कहा जाता है ना। तो इग्लू घर जो है वह एस्किमो का होता है, लेकिन इसके अलावा एक और घर इनका होता है, ठीक ना। तो ये जो बर्फ़ का घर होता है ये शीत ऋतु में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? शीत ऋतु में। हालांकि टुंड्रा प्रदेशों में
बारहों महीने शीत ही रहता है, लेकिन जब कभी सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है और वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रकाश की मात्रा पहुँचती है तो तापमान में थोड़ा सा वृद्धि होता है, तो वो ग्रीष्म ऋतु का अनुभव किया जाता है वहाँ पर। वो लोग करते हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे ना। तो शीत ऋतु यानी कि जहाँ पर तापमान बिल्कुल 0 डिग्री से नीचे तक भी कभी कभी चला जाता है, या कह सकते हैं कि 0 डिग्री के आसपास रहता है, तो वह जो ऋतु कहलाता है हम लोग के लिए, तो वह शीत ऋतु होता है। तो शीत ऋतु में ये लोग एक घर बनाते हैं, उस घर का नाम होता है इग्लू। क्या नाम होता है? हाँ, इसको इग्लू कहते हैं। शीत ऋतु में जो बनता है इसे इग्लू कहते हैं। अब उसके बाद जब कभी तापमान में वृद्धि हो जाती है, यानी कि 8 डिग्री 10 डिग्री का तापमान हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, फिर वो इग्लू में न रह करके एक चमड़े के तंबू का घर बनाते हैं। यानी कि तंबू ही होता है और चमड़े का होता है, ठीक ना। और वो जो चमड़ा होता है वो सील के मछली के चमड़ा होता है, सील की मछली की, है ना। तो सील एक मछली होती है, तो उसके चमड़े का वो लोग क्या करते हैं कि तंबू बनाते हैं, और इसी चमड़े का ही वो लोग वस्त्र भी बनाते हैं, ठीक ना। तो यानी कि मछली को मारना है, उसको खाना भी है, उसके चमड़े से घर भी बनाना है, उसी के चमड़े से अपना वस्त्र भी तैयार करना है, ठीक ना। तो ये देखिए इनकी कितनी कठोर संघर्ष है ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने के लिए। तो सील के चमड़े का ये लोग तंबू बनाते हैं, और यह ग्रीष्म ऋतु में बनता है। कब बनता है ये? ग्रीष्म ऋतु में। पूछा जाएगा सवाल कि एस्किमो के द्वारा ग्रीष्म ऋतु में प्रयोग की जाने वाले घर का क्या नाम है, तो उसे क्या कहेंगे? स्यूपिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? स्यूपिक्स। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु में ये लोग एक घर बनाते हैं जो चमड़े के तंबू का होता है, इसे स्यूपिक्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? स्यूपिक्स के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इनके नाव की। तो इनका जो नाव होता है ये प्रायः छोटी नाव का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी जब बड़ी मछलियों का शिकार कर देते हैं, जैसे व्हेल मछली है, सील मछली है, जब कभी कभी ये लोग बहुत बड़ी मछलियों का शिकार करते हैं तब ये बड़ी नाव लेकर के जाते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार इनका जो नाव होता है, 2 नाव होता है, एक छोटी नाव होती है, एक बड़ी नाव होती है। तो छोटी नाव को कयाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयाक। क्या कहा जाता है? कयाक। जबकि बड़ी नाव को क्या कहा जाता है? उमियाक। क्या कहा जाता है? उमियाक। तो छोटी नाव को कयाक कहा जाता है, जबकि बड़ी नाव को उमियाक कहा जाता है। तो ये दोनों नाव है, और ये पूछा जाता है कि कयाक शब्द का संबंध किस जनजाति से है, तो किससे हो जाएगा? एस्किमो से हो जाएगा। तो कयाक जो है कि ये क्या है? कयाक नाव है, लेकिन कौन सी नाव है? छोटी नाव है। एस्किमो के द्वारा प्रयोग की जाने वाली छोटी नाव कयाक कहलाती है। जब कभी एस्किमो लोग बड़ी मछलियों का शिकार कर लेते हैं तब वो लोग बड़ी नाव का प्रयोग करते हैं, जिसको हम उमियाक के नाम से जानते हैं। तो इनका जो नाव होता है वो कयाक और उमियाक होता है। उसी प्रकार इनका घर भी 2 होता है। शीत ऋतु में इग्लू बनाते हैं और ग्रीष्म ऋतु में स्यूपिक्स बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं सील के शिकार करने की विधि। तो सील के मछली होती, सील मछली होती है जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और क्या होता है कि ये ध्रुवीय क्षेत्रों में जो जल होता है, तो जल का जो ऊपरी भाग होता है वो बर्फ से ढका होता है, या कह सकते हैं कि बर्फ, उसके ऊपरी भाग में बर्फ जम जाता है, जबकि नीचे क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक रहता है, तो वहाँ पर बर्फ नहीं जम पाता है और वहाँ पर पानी रहता है। तो बर्फ के नीचे मछलियाँ पानी में तैरती है, रहती हैं, और बर्फ ट्रांसपेरेंसी रूप में होता है, वो दिखता रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अब जब मछली जब नीचे रह जाती है, ऊपर बर्फ जम जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि एक कहीं पर जो है कि बर्फ में होल बना देते हैं, छेदा बना देते हैं, ठीक है। उस छेद के द्वारा, उस होल के द्वारा मछली क्या करती है? सांस लेती है, ठीक ना। जैसे ही मछली सांस लेती है तो वहाँ से पानी का बुल्ला ऊपर आता है, पानी का बुल्ला ऊपर आता है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि वहाँ पर मछली है। अब तुरंत वहाँ जाते हैं और उसी जगह जो है कि एक हथियार इनका होता है, भाला, उसको कहा जाता है हार्पून। क्या कहा जाता है? हार्पून कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है कि औजार, हथियार या भाला। तो भाला, हथियार या इनका जो औजार होता है वो हार्पून होता है। और जो हार्पून होता है कटिये जैसा होता है। कटिया देखिए कि नहीं, मछली फंसाने वाला कटिया, तो कटिये जैसा ही होता है लेकिन बड़े आकार का होता है। वो लोग भाले से क्या करते हैं, उस मछली के जो सर होता है उसको नाच देते हैं, है ना। ऐसे मारेंगे, खींचेंगे, वो नथा जाएगा,
नथा जाएगा, फिर उसके बाद बर्फ तोड़ करके उसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये जो शिकार करने की विधि होती है ना, इस शिकार करने की जो विधि होती है, इस विधि को एक नाम दिया गया है। किस नाम से जाना जाता है? माऊ पाक। किस नाम से जाना जाता है? माऊ पाक के नाम से जाना जाता है। तो ये शिकार करने की विधि जो होती है ये माऊ पाक कहलाती है। सिर के शिकार करने की विधि किस नाम से जानी जाती है? माऊ पाक। ये बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हो सकता है ये सभी चीज़ें, और ये जीएस के तौर पर बार बार परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो सिर के शिकार करने की विधि क्या कहलाती है? माऊ पाक कहलाती है। तो ये कैसे विधि शिकार करते हैं मालूम हो गया? हाँ, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये लोग एक विशेष प्रकार के जूते का प्रयोग करते हैं। इनका एक ऐसा जूता होता है, ये भी चमड़े का ही बना होता है, ठीक ना। तो इनका ऐसा जूता होता है जो बर्फ़ पे चलने पर बहुत ही जो कि कह सकते हैं कि आसान होता है, यानी कि ये बर्फ़ पर फिसल नहीं सकते। हम लोग ऐसे चलेंगे धड़ाम से गिर जाएंगे, चट से नीचे गिर जाएंगे, लेकिन ये लोग एक ऐसे विशेष प्रकार के जूते का प्रयोग करते हैं जो बर्फ़ पर फिसलन नहीं होने देता है और आसानी से ये चल लेते हैं, ठीक ना। तो इस जो विशेष प्रकार का जूता है उसे कायिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कायिक। कायिक, ठीक। किस नाम से जाना जाता है? कायिक के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, कायिक एक और शब्द है कायिक, जिसको कायिक घनत्व भी कहते हैं न। कायिक घनत्व कहते हैं, आगे बताया जाएगा। तो वो कायिक घनत्व होता है, लेकिन ये क्या है? ये कायिक है ना। ये कायिक क्या है? एक विशेष प्रकार का जूता है जो एस्किमो के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से ये लोग बर्फ पर आसानी से चल लेते हैं, दौड़ लेते हैं, गिरते नहीं हैं, फिसलते नहीं हैं, ठीक ना। ये लोग चमड़े के ही ये जूते का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद देखिए, सिर के चमड़े से बने वस्त्र का नाम। तो ये लोग क्या करते हैं कि सिर, वहाँ पे शीत ऋतु रहती है, हमेशा तापमान नीचे रहता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि हमेशा गर्म गर्म कपड़े पहनने का जो है कि शौक़ रखते हैं। लेकिन वहाँ पे गर्म कपड़े तो मिल नहीं पाएगा, जैसे हम लोग ऊन पहन लेते हैं, ऊन का स्वेटर पहन लेते हैं और जैकेट पहन लेते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर मिल नहीं पाता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग सिर के चमड़े से ही बने वस्त्र का प्रयोग करते हैं। सिर के चमड़ा जो होता है, मछली का जो चमड़ा होता है वो हल्का होता है और गर्म होता है ना। हल्का भी होगा और गर्म भी रहेगा। तो वो लोग पूरा बाहादार, बाहादार का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा बाहादार जो है कि ये लोग सिर के चमड़े से बने वस्त्र का प्रयोग करते हैं। इस वस्त्र का नाम तिमियाक है। क्या नाम है? ठीक ना, तिमियाक। तिमियाक है। तो ये सिर के चमड़े से बने वस्त्र का प्रयोग करते हैं, इसका नाम तिमियाक है। अब इनके औजार और हथियार को तो मैंने बताया अभी, क्या है? हारपून। क्या है? हारपून है, ठीक है। एक और है, ये लोग जो है कि एक झोपड़ी का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। ये लोग एक झोपड़ी का प्रयोग करते हैं कभी कभी। तो उस झोपड़ी को किस नाम से जाना जाता है? टीपिच के नाम से। किस नाम से? टीपिच के नाम से। कहाँ गया? चलिए, तो ये लोग एक, इनके झोपड़ी को क्या कहा जाता है? झोपड़ी को टीपिच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीपिच। झोपड़ी को टीपिच कहा जाता है। अच्छा, इनकी एक बर्फ पे बहुत तेज़ी से चलने वाली एक गाड़ी होती है। गाड़ी नहीं लिखे हैं क्या इधर? चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से लिख दे रहा हूँ अगला। गाड़ी, ठीक ना, गाड़ी। तो बिना पहिए की गाड़ी होती है, ठीक ना। ये इनकी जो गाड़ी होती है ना, बिना पहिए की गाड़ी होती है और इसमें किसी भी प्रकार का पेट्रोल डीजल का कोई खर्चा नहीं, न पहिए का खर्चा, न पंचर का खर्चा ना। तो बिना पहिए वाली इनकी गाड़ी होती है और न इसमें डीजल डाला जाएगा, न पेट्रोल डाला जाएगा, न टायर ट्यूब लगेगा, न पंचर होगा। बढ़िया जीवन है इनका। कुत्ते खींचते हैं इसको। क्या खींचते हैं?
कुत्ते खींचते हैं, और कुत्ते, इनके कुत्ते का नाम रेंडियर होता है, ठीक ना। तो इसको कुत्ते खींचते हैं, गाड़ी कौन खींचते हैं? कुत्ते खींचते हैं। तो इस गाड़ी का क्या नाम है? तो इस गाड़ी का नाम है स्लेज। क्या नाम है? स्लेज। तो बिना पहिए वाली गाड़ी का प्रयोग एस्किमो करते हैं, उसको स्लेज कहते हैं। इस स्लेज को कुत्ते खींचते हैं। कौन खींचते हैं? कुत्ते खींचते हैं। कुत्तों को ही रेंडियर भी कहा जाता है। यहाँ के जो कुत्ते होते हैं उनको रेंडियर कहा जाता है। और इनका ये बहुत ही कह सकते हैं प्रिय पशु होता है कुत्ता, और ये लोग हमेशा कुत्तों को साथ में लेके आते जाते रहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में चले जाइए या नॉर्वे में चले जाइए, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में चले जाइए, फिनलैंड में चले जाइए, यहाँ पर प्रत्येक घर में कुत्ता मिलेगा। ये लोग कुत्ता बहुत पालते हैं, ठीक ना। तो कुत्तों, इनका जो प्रिय पशु या जानवर होता है वो कुत्ते होते हैं, और ये लोग हमेशा कुत्ते को साथ में लेके आते जाते हैं। ये जो शिकार, सिर मछली का शिकार करते हैं, उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है इन कुत्तों की। यही कुत्ते क्या करते हैं? सूंघ लेते हैं उसको, मछली को सूंघ लेते हैं कि यहाँ पर मछली है, और वो लोग वहाँ पे होल बना देंगे। सांस लेने के लिए जैसे ही मछली आएगी वैसे ही उस भाला चला देंगे और उस मछली को बर्फ तोड़ के बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, एस्किमो जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। तो इनको आप लोग जरूर अच्छे से जो है कि पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। ये बार बार सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि इग्लू क्या है, हार्पून क्या है, स्लेज क्या है, कयाक क्या है। ये सब परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बार बार परीक्षाओं में क्या होता है, ये पूछे ही जाते हैं। इसलिए इनको आप जो है कि स्किप ना करें, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे जो अन्य जनजातियां हैं जो छूट गई हैं, ठीक ना। जो अन्य जनजातियां हैं छूट गई हैं थोड़ी बहुत, जो कि वो भी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम लोग उन जनजातियों के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है।